आवाज आ रही है? यस यस सर। सर आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले टर्म पे हम लोग क्रॉस नेटवर्क की बात कर रहे थे और बेसिक नेटवर्क जो है इसका क्रॉस का कैसे बना लिया था, ये चीज सबको दिख गया था। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली कनेक्शन जब हम लोग करने चलते हैं क्रॉस नेटवर्क में, कनेक्शन जब हम लोग करने चलते हैं क्रॉस नेटवर्क में, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो आपका जैसे इनपुट स्टेज में क्या होगा कि जो आपका जो भी क्रॉस बार का नंबर होगा, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्रॉस बार है, ठीक है, तो फर्स्ट क्रॉस बार होगा वो इंटरमीडिएट के स्टेज के किसी भी क्रॉस बार के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन किस पोजीशन पे कनेक्ट होगा आप एक चीज देखिएगा, किस पोजीशन पे कनेक्ट होगा, हमेशा जो है फर्स्ट पोजीशन पे कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे पहले वाला जो है आपने जैसे पहले वाला जो आपने जो है क्रॉस बार लिया है, उसका फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट क्रॉस बार के फर्स्ट वाले इनपुट से कनेक्ट हुआ है। इसी तरीके से जो इनपुट स्टेज के सेकंड वाला जो आउटपुट है, ठीक है, इनपुट स्टेज के सेकंड वाले का आउटपुट दूसरे क्रॉस बार के फर्स्ट से ही कनेक्ट हुआ है। तो बेसिक याद रखने का क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज में जो पहला क्रॉस बार है वो जो इनपुट स्टेज का जो पहला क्रॉस बार है उसके सारे आउटपुट इंटरमीडिएट स्टेज के सारे क्रॉस बार के पहले इनपुट पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस ठीक सर। है, और जैसा कि पिछले टर्म पे हम लोग की एक चीज बात कर रहे थे, जो है राउटिंग के लिए या नेटवर्क कंट्रोल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, पॉल्स मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी। ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी। जो आपका पी है यानी परम्यूटेशन है जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, एक हमको जो है क्या दिया जाएगा, परम्यूटेशन दिया जाएगा। ठीक है, एक परम्यूटेशन दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो परम्यूटेशन दिया गया है वो नोट कर लीजिए पहले अपने पास, तब आगे बात करते हैं। ऊपर वाली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख लीजिए, सॉरी 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे वाली लाइन पे लिखिएगा, जो 0 वाला है, 0 से कहाँ डेटा जा रहा है, 6 पे डेटा जा रहा है। 0 से कहाँ डेटा जा रहा है, 6 पे डेटा जा रहा है। तो 0 वाली रो पे चलेंगे और 6 वाले कॉलम पे चलेंगे, वहां पे हम क्या बना देंगे, एक क्रॉस बना देंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, एक क्रॉस बना देंगे। इसी तरीके से जो डेटा आपका जा रहा है 1 से 5 पे जा रहा है, 1 से 5 पे जा रहा है, तो 1 वाली रो में चलेंगे और 5 वाले कॉलम पे जाएंगे। यानी नीचे आपका क्या, 1 के नीचे क्या आएगा, 5, 0 के नीचे 6, 1 के नीचे 5, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 7, 4 के नीचे 8, 5 के नीचे 3, 6 के नीचे क्या आएगा, 6 के नीचे 2। 6 के नीचे क्या आएगा आपका, बताइए, 2। ठीक है, 6 के नीचे क्या आएगा आपका, 2। यानी आपको यहाँ पे जो समझ में आ रहा होगा, मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्रॉस ले रहे हैं, कहाँ कहाँ क्रॉस ले रहे हैं, उन जगह पे क्रॉस ले रहे हैं जहां पे आपका जो है कॉलम और रो मैच करती है। यानी सेकंड से फर्स्ट पे डेटा जा रहा है तो आपको सेकंड वाली रो में और फर्स्ट वाले कॉलम में आपको क्या बना देना होगा, क्रॉस। अभी हमने इनकी क्रॉसेस की नंबरिंग नहीं करी है, अभी हम लोगों ने इन क्रॉसेस की नंबरिंग नहीं करी है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 वाला हो गया आपका, 3 से 7 हो गया, 4 से 8 हो गया, 5 से 3 हो गया, 6 से 2 हो गया, 7 से 0 हो गया,
और 8 से 4 हो गया। तो इस तरीके का एक हमारा फाउंडेशन दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग इस मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने क्रॉस को बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्रॉस को बना दिया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा, उसके बाद क्या करा है हम लोगों ने, यहां पे जो ध्यान देने वाली है बात है कि इस मैट्रिक्स का डिवीजन, इस मैट्रिक्स का जो डिवीजन करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, वो कॉलम्स और रोज की, वो किस तरीके से करेंगे। यहां पे हमको देखना है कि इनपुट में जो ग्रुप बन रहा है, इनपुट में जो ग्रुप बन रहा है, ठीक है, उसमें एक क्रॉस बार में कितने इनपुट आए हैं। जैसे पहले क्रॉस बार में अगर मान लीजिए 3 इनपुट आए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉस बार कितने यूज होंगे इनपुट स्टेज पे। हेलो 3 सर। हेलो, हेलो हेलो। हाँ 3 क्रॉस बार यूज होंगे इनपुट स्टेज पे, क्योंकि एक क्रॉस बार में 3 इनपुट और 3 क्रॉस बार हम इनपुट स्टेज में स्टोर कर लेंगे, तो 3 × 3 9 इनपुट्स हमारे हो जाएंगे। इसी तरीके से आउटपुट में हमको कितने क्रॉस बार यूज करने पड़ेंगे, एक क्रॉस बार में अगर 3 आउटपुट हैं, ठीक है, एक क्रॉस बार में अगर हमारे 3 आउटपुट हैं, एक क्रॉस बार में अगर 3 आउटपुट हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस बार आउटपुट स्टेज में यूज करेंगे और हर एक क्रॉस बार में 3 आउटपुट होंगे, तो 3 × 3 9 आउटपुट्स हो जाएंगे, 9 इनपुट्स और 9 आउटपुट्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ग्रुप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। पहले ग्रुप में 0 1 2 आ जाएगा, दूसरे में 3 4 5, फिर 6 7 8, ठीक है ना, राइट। इस तरीके से आपका ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब देखिएगा, जो आपका 2 के बाद वाली जो लाइन है उसको हम लोग थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस 2 के बाद वाली जो आपकी लाइन है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। इसी तरीके से 3 4 5 एक ग्रुप में है, तो 5 के बाद वाली लाइन को हम डार्क कर लेंगे, ठीक है। तो 0 1 2 का एक जो है क्या बन गई, एक रो बन गई, 3 4 5 की एक रो बन गई, 6 7 8 की एक रो बन गई, तो 3 ग्रुप रो बन गई, ठीक है, राइट। जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रहेगी। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज की ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है, जहां एक ग्रुप में 3 रोज आ रही हैं। इसी तरीके से हम लोगों को कॉलम्स की भी क्या करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी। कॉलम्स की भी क्या करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी, ठीक है। तो कॉलम्स के भी कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो 0 1 2 यानी 2 के बाद वाली लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। 2 के बाद वाली लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैंने जैसे पिछले टर्म पे दिखाया था आपको, ठीक है। ये वाला एग्जांपल था, देखिए दिखाई दे रहा है ना सबको, यस सर। ठीक है। यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, एक ग्रुप में 0 1 2 आ गया, दूसरे ग्रुप में 3 4 5 आ गया, तीसरे ग्रुप में 6 7 8 आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने ग्रुपिंग कर ली। इसी तरीके से कॉलम्स की हम लोगों ने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को ग्रुपिंग करने में, नो सर। ठीक है। अब जैसे 9 है, 9 को हम अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही उसके फैक्टर हो सकते हैं, दैट इज 3 × 3, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर यही चीज 8 होता, ठीक है, अगर यही चीज आपका 8 होता, ठीक है,
तो 8 के केस में हम लोग क्या करते, यहाँ पे आपका 2x4 हो सकता था या 4x2 हो सकता था, दो ऑप्शन थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुपिंग करते। ठीक है, तो यहाँ तो सीधा सीधा है 3x3 ही हो सकता है। ठीक है, अब इतना आपने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, क्रॉसेस की पोजीशन सेट कर दी। उसके बाद आपने क्या कर दिया, क्रॉसेस की पोजीशन सेट कर दी। दो काम होगा। ठीक है, अब हर एक क्रॉस पे एक नंबर लिखना है हमको। दिखाई दे रहा है ना, 0 1 2 0 1। ठीक है, अब ये नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे इसकी बात करते हैं। देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल इसको लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसको लेके चलते हैं। यहां पे हमारा क्या हुआ है, ठीक है, यहां पे हमारा क्या हुआ है, इंटरमीडिएट स्टेज पे कितने क्रॉस बार यूज हुए हैं, 4 क्रॉस बार हुए। तो जो नंबरिंग होगी वो कहां से कहां तक जाएगी, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3, दैट इज x0 x1 x2 और x3। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप कितने नंबर लोगे x पे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ क्रॉस बार यूज्ड, नंबर ऑफ क्रॉस बार यूज्ड इन इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज पे जितने क्रॉस बार यूज होंगे, ठीक है, उतना ही हमको क्या करना होगा, उतना ही हमको क्या करना होगा, जो है x की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, दैट इज x0 x1 x2 और x3 इस केस में। ठीक है ना। तो यहां वापस आते हैं, यहां पे हम लोगों ने कितने क्रॉस बार यूज किए हैं, 4 क्रॉस बार यूज किए हैं। तो नंबरिंग जो आपकी हुई है 0 1 2 3, ठीक है, दैट इज 4, 0 से लेकर 3 तक, दैट इज 4 क्रॉस बार आपके हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब इनका नंबर देने चलते हैं, जब इनका नंबर देने चलते हैं, ठीक है, तो एक चीज देखिएगा कि जो ये आपका चला, ये हो गई आपकी एक रो। ठीक है, इस एक रो में सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट इज x0 आ गया तो इस वाली रो में x0 दोबारा नहीं आना चाहिए। क्या क्या आ सकते हैं, x1 x2 x3 आ सकते हैं, लेकिन x0 एक ही बार में आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। इसी तरीके से इस वाले में क्या है, खड़े वाले कॉलम में क्या आ सकता है, सिर्फ एक ही x0 आ सकता है, दूसरा x0 नहीं आ सकता। दूसरे क्या आ सकते हैं, x2 x1 और x3। ठीक है, और ये तो हो गया एक ग्रुप कॉलम। इसी तरीके से एक स्क्वायर में भी सिर्फ एक ही बार x0 आ सकता है। ठीक है ना, दोबारा x0 आपका नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीज हमको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को x0 चूज x पे नंबरिंग करनी होगी। ठीक है ना। तो जैसे यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे क्या किया, 2 के सामने वाले x को, 2 के सामने वाले x को हमने क्या कर दिया, x0 कर दिया। ठीक है, तो अब x0 इस रो और कॉलम में नहीं आएगा, क्या आ सकता है, x1 आ सकता है।
इसी तरीके से हम 1 के सामने वाले पे अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचे? 0 तो आ चुका है, 1, 2 और 3 बचे। ठीक है, तो 1 के सामने हमने अगर मान लीजिए x1 कर दिया तो अब कितने आपके यूज हो चुके हैं? कितने आपके यूज हो चुके हैं? x0 x1। अब क्या बचा है? x2 और x3। अब क्या बचा है आपका? x2 और x3। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे हम लोग? जीरो के सामने वाले x को हमने नंबर दे देंगे x2। ठीक है, तो ये रो हो गई। अब जो है खड़े वाले कॉलम में बात करते हैं। x0 जहां पे दिया है उस वाले अगर कॉलम में नीचे चलते हैं तो कहीं भी x0 दोबारा नहीं आएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रुप रो के अलावा एक सिंपल अगर हम रो या कॉलम की बात करें तो रो और कॉलम में जो है सेम नंबर तो क्या कोई दूसरा x आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज सिंपल लॉजिक है, ट्रिवियल है। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? डेटा का कोलिजन हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? इसी तरीके से बाकी के x को भी हम नंबर्स दे देंगे। ठीक है ना? बाकी के x को नंबर दे देंगे। ठीक है, बस नंबर देते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि एक ग्रुप रो, एक ग्रुप कॉलम और एक स्क्वायर में सेम नंबर का x रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट? अब ये चीज हो गई। अब इसका मतलब समझो क्या है? इसका मतलब समझो क्या है कि हमें क्या करना है? 2 से डेटा ट्रांसफर करना है। 2 से डेटा ट्रांसफर करना है कहां पे? 1 पे। 2 से डेटा ट्रांसफर करना है 1 पे। ठीक है, तो देखिएगा, पहला तो आपने कनेक्शंस कर लिए सारे। अब जो इंटरमीडिएट क्रॉस बार है, ठीक है, इंटरमीडिएट क्रॉस बार है, यहां पे हमें क्या करना है? यहां पे हमें क्या करना है? डेटा को ट्रांसफर करना है 2 से 1 पे। तो 2 वाला कहां कनेक्टेड है? 2 वाला कहां कनेक्टेड है? इंटरमीडिएट क्रॉस बार के सेकेंड इनपुट से। ठीक है, और उस सेकेंड इनपुट को हमने सीधे ज्वाइन कर दिया फर्स्ट वाले आउटपुट से, और वो फर्स्ट वाला आउटपुट स्टेज से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो आपका परम्यूटेशन है वो हम लोग इंटरनली करेंगे, बाकी कनेक्शंस जो आपके हैं वो क्लॉस नेटवर्क के एज इट इज जो आपको थ्योरेटिकली बताए गए हैं। अब ये जो आपका अंदर जो ये कनेक्शन हुए हैं ये कैसे हुए हैं? ये अंदर जो कनेक्शंस हुए हैं ये कैसे हुए हैं? अंदर जो कनेक्शंस आपके हुए हैं वो यूजिंग द स्विचेस। अब चूंकि ये नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क है, नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क का मतलब आप कहीं से कहीं भी डेटा भेज सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका इंटरनल स्विचेस हैं उनको जिस भी जो है कंट्रोल, जिस भी आउटपुट पे हमें डेटा भेजना है उस डेटा की पाथ को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? ऑन कर दे रहे हैं, जिससे डेटा वहां पे पहुंच जा रहा है। ठीक है ना? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसकी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई थी? ठीक है, दैट इज 3 into capital N to the power 1.5. That is the hardware complexity of, that is the hardware complexity of क्लॉस नेटवर्क। कैसे निकला है ये चीज दिखाई दे रहा होगा सबको? हेलो?
यस सर, देख रहे हैं। ठीक है, क्या किया? सबसे पहले आपका इनपुट स्टेज पे आपने नंबर ऑफ जो है स्विचेस कैलकुलेट किए, इंटरमीडिएट स्टेज पे कैलकुलेट किए, आउटपुट स्टेज पे कैलकुलेट किए। ठीक है, ठीक है, दैट इज इनपुट स्टेज पे जो है आपका क्या आया, स्मॉल एन स्क्वायर, वेयर एन इज द number of input in each group. Small n is the number of input in each group. फिर क्या किया हमने? क्या किया? इंटरमीडिएट स्टेज के लिए निकाल लिए। तो जो आए आपका क्या आएंगे, स्मॉल एन स्क्वायर प्लस स्मॉल एन स्क्वायर प्लस स्मॉल एन स्क्वायर, 3 टाइम्स आएगा आपका। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, और 3 इंटू स्मॉल एन स्क्वायर, और स्मॉल एन इज द फैक्टर ऑफ कैपिटल एन, दैट इज कैपिटल एन इज इक्वल टू एन क्रॉस एन। तो स्मॉल एन को कैपिटल एन में कन्वर्ट करेंगे तो स्मॉल एन इज इक्वल टू एन टू द पावर 1.5 आ जाएगा आपका। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लॉस नेटवर्क की हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका है बेंच नेटवर्क। अभी क्लॉस नेटवर्क में क्या था आपका? क्लॉस नेटवर्क में आपका क्या था कि इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और आउटपुट स्टेज, इनमें जो है आपका जो क्रॉस बार यूज होते थे उनका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं होता था। दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है, बेंज ने क्या किया, इस चीज को फिक्स कर दिया। बेंज ने क्या किया, इनपुट स्टेज में जो क्रॉस बार यूज किए उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रखा, 2x2। इनपुट स्टेज में जो क्रॉस बार रखे उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रखा, 2x2। इसी तरीके से आउटपुट स्टेज में जो क्रॉस बार यूज किए उनका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रखा, 2x2। यानी क्रॉस बार जो होंगे उसमें कितने इनपुट्स होंगे, 2 इनपुट्स होंगे, 2 आउटपुट्स होंगे। ठीक है, एक क्रॉस बार में। इसी तरीके से मान लीजिए अगर 9 या 10 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ क्रॉस बार कितने यूज होंगे, 5 क्रॉस बार यूज होंगे। ठीक है, वहां पे कितने यूज होंगे, 5 क्रॉस बार यूज होंगे। दूसरी चीज क्या फिक्स करी कि जो इंटरमीडिएट स्टेज होगा वहां पे नंबर ऑफ क्रॉस बार कितने यूज होंगे, 2। नंबर ऑफ क्रॉस बार कितने यूज होंगे, 2। ठीक है, तो है ये भी क्लॉस नेटवर्क, लेकिन उस क्लॉस नेटवर्क का एक स्पेशल केस है। ठीक है, उस क्लॉस नेटवर्क का एक स्पेशल केस है जहां पे ये चीज फिक्स कर दी गई है कि इनपुट स्टेज में 2x2 का क्रॉस बार यूज होगा, इंटरमीडिएट स्टेज में सिर्फ 2 ही क्रॉस बार यूज होंगे, और इसी तरीके से आउटपुट स्टेज में आपका 2x2 का क्रॉस बार यूज होगा। इस केस में अगर हम पॉल्स मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें जो ग्रुपिंग होगी वहां ईच ग्रुप में कितने आपके इनपुट्स आएंगे, या रोज आएंगी या कॉलम्स आएंगे, कोई बता सकता है? हेलो, यस सर। हाँ, कितने ग्रुप्स बनेंगे, कितने के ग्रुप बनेंगे? जैसा कि सामने सबको दिख ही रहा है कि एक क्रॉस बार में 2 इनपुट ग्रुप बन रहे हैं, तो जो फॉल्स मैट्रिक्स होगी वहां भी हमको क्या करना होगा, 2 रोज और 2 कॉलम्स के ग्रुप्स बनाने होंगे। 2 रोज और 2 कॉलम्स के ग्रुप्स बनाने होंगे,
और जो x की नंबरिंग होगी वो सिर्फ दो ही वैल्यूज आएंगी, 0 और 1। x की जो नंबरिंग होगी वो सिर्फ दो ही वैल्यूज आएंगी, दैट इज 0 और 1। ठीक है ना। ये देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने 3-3 का ग्रुप इसलिए बनाया था क्योंकि ईच क्रॉस बार में आपके 3 इनपुट थे। हर एक क्रॉस बार में कितने इनपुट थे? 3 इनपुट थे। लेकिन जो आपका बेंच नेटवर्क है यहाँ पे हर एक क्रॉस बार में कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पे ग्रुपिंग करनी होगी वो कितने कितने की करनी होगी? 2-2 की करनी होगी। एक आपका हो जाएगा 0-1, इसी तरीके से 2-3, देन 4-5, देन 6-7, देन लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा? 8। ठीक है। इसी तरीके से कॉलम्स में भी हम लोग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, कॉलम्स में भी ग्रुपिंग करेंगे। और ईच ग्रुप में कितने जो है इनपुट आउटपुट्स आएंगे? 2 आउटपुट्स आएंगे। और जो ये एक्स की नंबरिंग दी गई है 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2, ये आपका जो है किस तरीके से नंबरिंग दी जाएगी? 0, 1, 2 की नंबरिंग किस तरीके से दी जाएगी? सिर्फ 2 ही नंबर्स यहाँ पे आएंगे, 2 ही नंबर्स यहाँ पे आपके आएंगे। ठीक है ना, x0 और x1। बाकी हमको वही चीज ध्यान रखनी है कि जो है जो रिपीटिशन है वो एक ग्रुप रो में, एक कॉलम रो में, सॉरी एक ग्रुप रो में, एक ग्रुप कॉलम में जो है रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एक स्क्वायर में रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ क्लॉज नेटवर्क। राइट, क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी की। इसकी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या करना होगा हमको? हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। इसकी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात कर रहे थे। तो अब इनपुट स्टेज में नंबर ऑफ स्विचेस कितने होंगे? इनपुट स्टेज में नंबर ऑफ स्विचेस कितने होंगे? एक क्रॉस बार में आपके कितने स्विच हैं? 4 स्विच हैं। ठीक है ना। एक क्रॉस बार में आपके कितने स्विच हैं? 4 स्विच हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्रॉस बार कितने होंगे आपके? दैट इज कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, इतने ही तो होंगे। यस सर। ठीक है। तो जो है इनपुट स्टेज में टोटल नंबर ऑफ स्विचेस की बात करें, ठीक है, तो कितने होंगे? n/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 2n इनपुट स्टेज में हो जाएंगे। इसी तरीके से इंटरमीडिएट स्टेज में अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट स्टेज में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेज में कितने स्विचेस होंगे? एक क्रॉस बार में n/2 इनपुट्स हैं और n/2 आउटपुट्स हैं। ठीक है, n/2 इनपुट्स हैं
और n/2 आउटपुट्स हैं। तो क्या मिल गया आपको? हेलो, कितने स्विचेस मिल गए एक क्रॉस बार से? n²/4 क्या मिल गया आपको? n²/4। इसी तरीके से दूसरे वाले क्रॉस बार में कितने हैं? उसमें भी इतने ही आएंगे, n²/4। ठीक है ना? तो क्या मिल गया आपको? n²/2। ठीक है, इसको तो इनपुट स्टेज पे कितना मिला हमको? 2n मिला। 2n प्लस n²/2 प्लस 2n, तो हमको कितना मिल गया? 4n प्लस n²/2। ठीक है ना? तो इसकी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी निकल के आएगी, इसमें है नहीं सर, चलिए ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि जो भी निकल के आए। ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आप हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज की निकाल सकते हैं, सॉल्व करके निकाल लेना। ठीक है ना? तो दिस इज द बेंज नेटवर्क। बेंज नेटवर्क इज द स्पेशल केस ऑफ क्लॉस नेटवर्क। तो these are the two main used interconnection networks to implement the permutations। ठीक है ना? टू इम्प्लीमेंट द परम्यूटेशन। इन पे आपको क्या करना होगा? क्वेश्चंस दिए जाएंगे, परम्यूटेशन दिया जाएगा और उन परम्यूटेशन के लिए पॉल्स मैट्रिक्स बना के आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, पॉल्स मैट्रिक्स बना के इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या देख लेंगे कि जो है इस चीज को हम लोगों ने जो है न्यूमेरिकल वाइज अगर करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। नो सर। ठीक है, एक चीज और रह गई थी आपकी परम्यूटेशन में। ठीक है, परम्यूटेशन जब हम लोग पढ़ा रहे थे, हम लोगों ने क्या क्या किया था? शिफ्ट परम्यूटेशन किया था, सफल एक्सचेंज किया था और बटरफ्लाई किया था। इसके बाद एक रह गई थी आपकी, दैट वाज द बिट रिवर्सल परम्यूटेशन। एक्सचेंज आपका हो चुका था, बिट रिवर्सल। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना, कि जो आपका परम्यूटेशंस है, हम उन परम्यूटेशन को किस में लिख सकते हैं? साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइक्लिक फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपका डेटा जा रहा है 1 से 2 पे, ये डायग्राम सबको दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा परम्यूटेशन में 1 से डेटा जा रहा है 2 पे, फिर 2 से डेटा जा रहा है 1 पे। ठीक है, यानी डेटा क्या बना रहा है? एक तरीके से साइकिल बना रहा है, एक तरीके से साइकिल बना रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 स्पेस 2 नीचे। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपका 1 2, दैट इज ए साइकिल। ठीक है, और इसका डेफिनेशन वाइज जो लिखा जाएगा, दैट इज
कि अगर हम किसी एक एलिमेंट पे अगर हम लगातार परम्यूटेशंस अप्लाई करते चले जाएं तो लास्ट में हमें जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाएं, तो वो जो उस पाथ के दौरान जितने भी एलिमेंट शामिल होंगे वो क्या होंगे, उस साइकिल का एक हिस्सा होंगे। जैसे 1 से 2 चले, फिर 2 से वापस कहां पे आ गए, 1 पे, तो कौन कौन से मेंबर हो गए, 1 स्पेस 2। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की। 4 से चले, 4 पे ही रह गए, तो साइकिल क्या हुई, सिर्फ सिंगल एलिमेंट की साइकिल हो गई, दैट इज 4 की साइकिल हो गई। इसी तरीके से 5 हो गया और 6 हो गया, राइट। अब ये दिख रहा होगा आपको परम्यूटेशन, सेंटर में दिख रहा है ना सबको। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं साइकिल की बात, परम्यूटेशन साइकिल की बात करते हैं, तो हम 1 से चले 2 पे, ठीक है, 2 से फिर 3 पे गए, 3 से फिर 4 पे गए, 4 से फिर 1 पे आ गए। तो अगर हम 1 को पकड़ेंगे तो वापस कहां आ जा रहे हैं, 1 पे ही आ जा रहे हैं। और इस दौरान कौन कौन से एलिमेंट आए आपके, हेलो, 2 3 4 1 2 3 और 4। तो जो 1 2 3 4 आपके क्या आ जाएंगे, इस साइकिल का पार्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, एक स्मॉल ब्रैकेट में 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, ठीक है, इस तरीके से साइकिल लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से 5 क्या होगा, सिंगल एलिमेंट की साइकिल होगी, और 6 क्या होगा, ये भी आपकी सिंगल एलिमेंट की साइकिल होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, परम्यूटेशंस को किस में भी लिख सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चेंज हो गया, परफेक्ट शफल हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक जो बच गया था, दैट वाज बिट रिवर्सल परम्यूटेशन, ठीक है, दैट वाज द बिट रिवर्सल परम्यूटेशन। बिट रिवर्सल परम्यूटेशन में क्या करेंगे, बिट रिवर्सल में क्या करेंगे हम लोग, जो आपकी बिट्स होंगी, किसी भी बाइनरी नंबर की जो बिट्स होंगी, वो जिस ऑर्डर में होंगी उस ऑर्डर को हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। जैसा कि यहां पे दिख रहा होगा फॉर्मूले में कि अगर आपका ए है, ए को हम, ए की बिट्स हैं, ए सब्सक्रिप्ट में n-1 n-2 n-3 अप टू a0, तो हम उल्टा करके क्या कर देंगे, a0 a1 a2 a3 अप टू an-1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, पूरी बिट्स को, एक नंबर की पूरी बिट्स को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। इससे जो वैल्यूज आएंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी बिट रिवर्सल परम्यूटेशन। इससे जो वैल्यूज आएंगी आपकी वो क्या कहलाएंगी, बिट रिवर्सल परम्यूटेशन, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अगर मान लीजिए जो आपका एड्रेस है नोड का, ठीक है, वो कहां से कहां तक है आपका, 0 से 7 तक, 0 से 7 तक अगर है, तो 0 से 7 तक को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत लगेगी, 0 से 7 तक रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितने बिट्स की जरूरत लगेगी, 3 बिट्स की जरूरत लगेगी। क्या क्या होंगी, 0 0 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 0 0, 1 के लिए क्या लिखेंगे, 0 0 1, 2 के लिए क्या लिखेंगे, 0 1 0, 3 के लिए क्या लिखेंगे, 0 1 1, इसी तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे, ठीक है। यानी जो आपका होगा हर एक को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 0 से डेटा कहां जाएगा, 0 से डेटा वहां जाएगा जो रिवर्स करने के बाद वैल्यू आ रही है। जैसे 0 0 0 है, अगर सारी बिट्स को रिवर्स कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 0 क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। यानी 0 का डेटा कहां जाएगा, 0 पे ही रहेगा। इसी तरीके से 0 0 1 का डेटा कहां जाएगा, जब आप 0 0 1 को रिवर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 0 0, और 1 0 0 की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। तो 1 से डेटा कहां जाएगा आपका, 4 पे जाएगा, यानी 0 से 0, 1 से 4, इसी तरीके से 2 से 2,
3 से 6, 4 से 1, 5 से 5, 6 से 3 और 7 से 7 पे डेटा जाएगा। ठीक है ना, दिस इज द बिट रिवर्सल परम्यूटेशन। इसको अभी आप क्या कर सकते हो, साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे साइक्लिक फॉर्म में लिखोगे तो आपका क्या आएगा, 0 अकेला रहेगा, देन 1 2, ठीक है, देन 3, देन 4, देन 5 6, देन 7। ठीक ना, इस तरीके से आप साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हो अपने परम्यूटेशन को। इस परम्यूटेशन की दो कैटेगरी होती है, सब बिट रिवर्सल और सुपर बिट रिवर्सल। सब बिट रिवर्सल में क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ बिट्स के सेंटर की, यानी क्या करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी जो सेंटर वाली बिट होगी उसके बाद वाली जितनी भी बिट्स होंगी वो रिवर्स होंगी। सुपर में क्या होंगी, सेंटर के पहले वाली यानी लेफ्ट साइड की बिट्स रिवर्स होंगी, बाकी की एज इट इज रहेंगी। तो इस तरीके की दो कैटेगरी और होती है, सब बिट रिवर्सल और सुपर बिट रिवर्सल। ठीक है ना, दिस इज द बिट रिवर्सल परम्यूटेशन। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, परम्यूटेशन हो गए आपके, उसके बाद आपका इंटरकनेक्शन नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो आपका लास्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे भी एक दो टर्न पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो है एक्सचेंज नेटवर्क वगैरह इनके जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद फिर जो अपना मल्टी फंक्शन पाइपलाइन थी उनकी जो है हम लोग शेड्यूलिंग करके देखेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। ओके सर।